never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. तो आज हम करने वाले हैं हरियाणवी लकोक्तियाँ जो कि हमारे HSSC के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल लाइन के साथ। ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, यानी अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो, अगर आप लोगों को चेंज करते रहोगे, खुद को चेंज नहीं करोगे तो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो पहले खुद को चेंज करिए, फिर लोगों को चेंज करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी गां की भैंस तड़े, भैंस की गां तड़े, यानी भैंस और गाय की बात हो रही है, गौ माता की, कि गां की भैंस का तड़ा कर दी और भैंस की गां तड़ा, यानी कठिन परिस्थितियों में भी जीवन यापन करना। ठीक है, यानी डिफ़िकल्टीज में भी जीवन जीना। फिर है हमारा गाम बस्यानी मंगते पहला फिर गए। ठीक है, कि काम पूरा हुआ नहीं, पहले ही लाभ उठाने वाले का आ जाना। गाम बस्यानी मंगते पहला आगे, यानी देखो जैसे तुम कोई चीज़ कर रहे हो, ठीक है, तुम ऐसे बोलते हो भाई इस चीज़ से मुझे बहुत प्रॉफिट होने वाला है, हुआ नहीं है हालांकि, पर लेने वाले पहले ही आ जाते हैं, मुझे दे देना मुझे दे देना। ठीक है, तो कोई चीज़ हुई नहीं है पर उस चीज़ को मांगने के लिए पहले ही आगे लोग, तो वो हमारा हो गया गाम बस्यानी मंगते पहले फिर गए। फिर हमारा छाछ त बोले भी छालनी बी के बोले जिसमें 72 छेद, यानी दोषी व्यक्ति को दूसरे के दोष गिनना शोभा नहीं देता। यानी अगर तुम्हारी खुद की गलती और तुम दूसरों पे गुस्सा कर रहे हो, दूसरों को बोल रहे हो, तो वो कोई बात नहीं बनती। फिर हमारा जाट गंडा ना दे बेली दे दे, तो फिर है हमारा जाट गंडा ना दे बेली दे दे, मूर्खता का काम करना, यानी जाट अपनी चीज़ आसानी से किसी को देता नहीं है। वैसे ही तो कहने वाली बात आ गई, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जाट गंडा ना दे बेली दे दे, यानी मूर्खता का काम करना। फिर है हमारा जिसका खावे टिकड़ा उसका गावे गितड़ा, यानी एहसानों के प्रति समर्पित होना, जिसका खाओगे उसी के गुण गाओगे। फिर हमारा जोटा की लड़ाई में झुंडों का खो, बलवानों के झगड़े में कमज़ोर को हानि होती है। ठीक है, जोटे जो भैंसों जैसे होते हैं, जिसको नहीं पता, उसमें झुंडों का खो, यानी जब बड़े बड़े पहलवान हो और वहाँ जो बेचारा है थोड़ा सा ठीक ठाक, तो कमज़ोर इंसान को हानि होती है। फिर हमारा ठाली बैठी नैन काटड़े मुंडे, ठाली बैठी नैन काटड़े मुंडे, मतलब जिसको कोई काम नहीं होता, ठाली बैठा होता, खाली बैठा होता है, यानी जिसके पास कुछ काम नहीं होता, तो वो क्या करता है, बेफालतू की चीज़ें सोचता रहेगा, कुछ ना कुछ दिमाग में गलत ही चीज़ें आती हैं। फिर उपयोगी कार्य के अभाव में निरुपयोगी कार्य करना। फिर है तावड़ा में बावड़ा, जब किते जाना हो, कुछ तोड़ का काम हो, ठीक है, जल्दी हो, तो तावड़ा में क्या हो जाए, तोड़ में कि मैंने गलत हो जा रहा है, तो उतावड़ा व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, कि जो चीज़ क्या पता अगर तोड़ नहीं करता तो केवरा ठीक भी हो जाए, पर तोड़ में अक्सर ऐसा भी हो जाए, जो अगर पे पेपर करा तो तोड़ में जो ठीक आंदा, जो क्वेश्चन आंदा वो भी गलत कर दिया, तो वो हो जाए अपना तावड़ा में बावड़ा। फिर हमारा दूध की रखवाली बिल्ली, यानी बेईमान व्यक्ति को विश्वसनीय कार्य सौंपना, यानी जिसको पता है जो खुद ही बेईमान है, हम उसी को अपने घर की चाबी दे रहे हैं। ठीक है, तो दूध की रखवाली बिल्ली, अगर बिल्ली को दूध की रखवाली रखवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बिल्ली दूध पिएगी। फिर हमारी नाइया की बारात में सब ठाकुर, यानी अज्ञानियों के बीच में सब शिवम को महान समझते, जहाँ भाई सारे एक जैसे हों। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे अगर बात करें हम 10 पढ़े हों और रोड सारे 8 है, तो 10 पढ़े अभी बहुत ज्ञानी माना जाओगा, तो नाइया की बारात में सब ठाकुर। फिर हमारा नेकी 9 कोस बद्दी 100 कोस, यानी अच्छाई की अपेक्षा बुराई जल्दी फैलती है। अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो किसी को नहीं पता चलेगा, बट अगर बुराई करोगे तो दूर दूर तक एक के पास एक पता नहीं कितनों के पास पहुंच जाती है। तो नेकी 9 कोस, नेकी तो यानी अच्छा करोगे तो 9 कोस तक जाओगी, पर बद्दी यानी कुछ बुरा करोगे तो 100 कोस तक जाओगी, बद्दी 100 कोस। फिर अपना भर्याता है जगत का भर्या, यानी स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करते, बस अपना काम हो गया तो बस जगत का हो गया, दूसरा का जाओ बाढ़ में। फिर अपना बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम, यानी बुढ़ापे में अनावश्यक श्रृंगार मतलब अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता, यानी बुढ़ापे में अगर कोई
बूढ़ी घोड़ी, इसमें बूढ़ी घोड़ी पे तो लाल लगाम अच्छी भी नहीं लगा, तो वही बात इसमें बोली गई है। फिर अपना मारे छाँ में गिरे, यानी अगर अपना व्यक्ति है तो वो तो मारे भी तो छाँ में गिरेगा, ठीक है, अपने के प्रति लगाव होता है, पर जो दूसरा हो तो मार के भी गाम में गेड़ दे के बरा। फिर अपना आप पे मारे बिना स्वर्ग किसने देखा, तो जब तक खुद नहीं मरेंगे जब तक हमें क्या पता स्वर्ग कैसा है। तो दूसरों के भरोसे सफलता नहीं मिलती, खुद पे ही कॉन्फिडेंस, खुद को ही कुछ न कुछ करना पड़ता है। फिर हमारा कहे तक कुमार गधे पर नहीं चढ़ता, यानी जिद्दी व्यक्ति किसी भी उचित सलाह को नहीं मानता, जिद्दी व्यक्ति है वो तो अपनी ही रखेगा, चौस्तिकी में कह लियो, तो कहे तक कुमार गधे पर नहीं चढ़ता। फिर हमारा गुड़ खावे गुड़ियाणी ही आण करे, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को त्याज्य मानना, उसी प्रकार के गुण दोष वाली वस्तु या व्यक्ति को अपनाना, यानी जो जैसा होता है वो अपने अकॉर्डिंग, उसके फ्रेंड्स हो गए, जो सर्कल हो गया, हम जैसे सब की एक ही सोच होती है, एक ही नेचर होता है, तो वो लोगों का अपना अलग ग्रुप होता है, जिसकी अपनी चीज़ें मिलती है, ठीक है, तो उनका एक ग्रुप होता है। फिर हमारा जिसी नाच कूद उसी वार फेर, यानी मेहनत के अनुसार फल मिलता है। यह बात कितने कही गई है कि जिसी नाच कूद उसी वार फेर, जो अगर गामा में लुगाई या फिर अपने हरियाणा में लुगाई जब नाचा करा है तो उसको परिवार यानी रपिए वैरा करा, हाँ, जब को गणी सूत्री नाच दियो तो गणे रपिए वैर दें, जो थोड़ी सूत्री नाच दियो तो उस पर थोड़े वैर दें, तो जितनी मेहनत करे उसे के अनुसार फल दिया जावे है। फिर है खड्डा डरावा खेत में खावे न खान देवे, यानी कंजूस व्यक्ति संपत्ति का उपभोग ना तो स्वयं करता है ना दूसरे को करने देता। अब जो कंजूस होगा ना तो वो कि मैं बढ़िया नू कोई चीज़ गणे खर्चे करा, ना दूसरा न करने देवे। फिर हमारा मुझसे न पागी हल्दी की डली पंसारी है बन बैठा, छोटी सी उपलब्धि पे घमंड करना, यानी कोई छोटी सी चीज़ मिल जाए उसी पे बस बड़ा अहंकार हो गया, घमंड हो गया कि मेरे पास तो ये है बस, तो ये हमारी होगी। फिर हमारा लंका में सब 52 गज के, यानी नीच परिवार में सब समान होते हैं। फिर हमारा अपना औका अपनी मरोड़, यानी जैसे अपना औका तो भैया अगर कोई चीज़ अपनी है तो उसकी एक अलग मरोड़ हुआ है, ठीक है, तो यह चीज़ वाई बोली गई हो रहा है, समझना के चलते स्वाभिमान होना। फिर अपना कहानी के ब्याह में 100 जोखम, यानी अभागे व्यक्ति के काम में सैकड़ों अड़चने आती हैं, यानी देखो किसी की होती है किस्मत ऐसी होती है कि वो कुछ भी काम करे कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो आपके साथ तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है। तो ये हो गया हमारी, तो ये थी कुछ लोकोक्तियाँ जिनके मैंने मतलब बताए हैं जो HSSC के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।